नमस्कार दोस्तों, आज एक और बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर एक लड़के के लिए कुछ लिमिटेशंस है तो एक लड़कियों का भी कुछ लिमिट होता है, एक लड़कियों का भी कुछ लिमिटेशंस होता है जो हर एक लड़की को मानना चाहिए। क्या लिमिटेशंस है मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अगर लड़की वीडियो को देख रहा है तो बुरा मत मानिएगा। हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को अपने शौक के हिसाब से जीने का अधिकार है और हर किसी को अपने पहनावा पहनने का भी अधिकार है। वो फ्रीडम है हर किसी के लिए और सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से चलने के लिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक लड़कियों का भी कुछ लिमिटेशंस होता है, उस लिमिट को मानना चाहिए हर लड़की को। आजकल का जो ये कलयुग का प्यार और मोहब्बत के चक्कर में कई लड़कियां पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं, अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर लेती हैं और इसके लिए उन लड़कियों को इन लिमिटेशंस का पालन करना चाहिए और इन लिमिट को मानकर चलना चाहिए। उनका क्या लिमिटेशंस है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी कोई भी लड़का से कोई भी लड़की जब बात करती है तो वार्तालाप में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशन बन जाता है, जिस रिलेशन में आने के बाद वो उस लड़के से इस तरह का कुछ चैटिंग, इस तरह का कुछ व्हाट्सएप सेटिंग कर लेती है और इस तरह से कुछ फोटो शेयर कर लेती है जो बाद में हर एक लड़की को पछतावा करना पड़ता है। हर एक लड़की पछताती है कि वो क्या गलती करी है और ये आमतौर पर आजकल मैक्सिमम यही होता हुआ दिख रहा है कि हर एक लड़की जब कोई लड़के के साथ रिलेशन में आती है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने सुने उस लड़का के विषय में ऐसा कुछ चैटिंग कर लेती है व्हाट्सएप में, ऐसे फोटो शेयर कर लेती है एक दूसरे से, जो कि बाद में वो लड़का उस फोटोज का गलत इस्तेमाल करता है और गलत तरीके से उस फोटो को इंटरनेट पर डालकर उस लड़की को ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है। तो ये लड़की का लिमिटेशंस है। ये सब लिमिटेशंस को आपको मानकर चलना चाहिए कि किसी भी लड़के के साथ में कोई भी रिलेशन में जब आप जुड़ती हैं या फिर वो आपका कलयुग वाला प्यार या मोहब्बत का रिलेशन हो, वो रिलेशन को एक लिमिट पे ही रखिए, क्योंकि वो रिलेशन आपका परमानेंट रिलेशन नहीं है। अगर परमानेंट रिलेशन होता तो मैक्सिमम रिलेशन 2 दिन के अंदर टूट नहीं जाता, वो रिलेशन मैक्सिमम दिनों तक चलता। आजकल का रिलेशन बस 10 दिन में टूटने वाला रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन में जुड़ने से पहले आप अपने आप को रोकिए और इस तरह से रिलेशन में जाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने जिंदगी के बारे में सोचिए। इस तरह से आप अपने आप के साथ, अपने घर वालों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और कुछ नहीं। आपको ये सब लिमिटेशंस मानकर चलना पड़ेगा। किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन में आने के पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड को जानना चाहिए, उसके बाद ही कुछ रिलेशन में आना चाहिए। और आजकल का रिलेशन मैक्सिमम फिजिकल में बदल गया है और फिजिकल रिलेशनशिप ही आजकल का लास्ट रिलेशनशिप का अंतिम चरण है, सभी को पता है। देखिए, बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है। अगर मेरा वीडियो से किसी को बुरा लगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, वीडियो को मत देखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है। जो लड़के हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो लड़कियां हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है। ये सच्चाई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है कि आजकल का जो रिलेशन है वो मैक्सिमम रिलेशन फिजिकल रिलेशनशिप में बदल गया है, यानी शारीरिक संबंध में बदल गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हर एक लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको सोचना चाहिए, कुछ गलत टेक्स्ट, कुछ गलत एसएमएस, कुछ गलत फोटोज शेयर करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि कल को वो लड़का अगर आपसे रिश्ता तोड़ ले, अगर आपसे दूर चला जाए और अगर वही फोटोज, वही एसएमएस, वही टेक्स्ट के जरिए आपको ब्लैकमेल करे, तब आपको कैसा लगेगा, आपके घर वालों को कैसा लगेगा। इस बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको कुछ लिमिट तक कपड़े पहनना चाहिए। इस तरह के कपड़े पहनिए। देखिए, हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये इंडियन कल्चर नहीं है। इस तरह के छोटे कपड़े पहनना ये इंडियन कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, अभी कुछ टाइम है और इस टाइम में हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न युग में चले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट को मानकर चलना चाहिए। देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर का बात छोड़ ही दीजिए, वहां जो होता है उसका बात देखकर कोई फायदा नहीं। वहाँ हीरो हीरोइन है, किस तरह के कपड़े पहने, हीरोइंस किस तरह के कपड़े पहने, या फिर रील्स पे आपको किस तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, या फिर बॉलीवुड के मूवियों पर आपको किस तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। आपका कुछ लिमिट है, आप कहाँ पर रह रही हैं, उस तरह के कपड़े को आपको यूज करना चाहिए। इतना छोटे भी कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और एक बात है ना, हम सभी लड़कों को यही बस बोला जाता है और सभी लड़कों को कि अपना नजरिया बदलो, अपना नजरिया बदलो तो देश बदलेगा, अपना नजरिया बदलो तो सब कुछ बदलेगा, अपना सोच बदलेगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ सभी का नजरिया एक जैसा नहीं होता है। ऐसा भी बहुत सारे लड़के हैं जो देखकर भी देखते नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत से भी लड़के हैं अगर उस तरह का ड्रेस में आपको देखेंगे तो जरूर तारेंगे और जरूर देखेंगे। ये सच्चाई है। मैं बोल रहा हूँ कड़ा भाषा में, आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है। तो आपका कुछ लिमिटेशन है, कपड़ों का भी कुछ लिमिटेशन है। जहां है, जहां का देश वैसा भेष, हम सभी को पता है। तो जहां है आप उस तरह से कपड़ों का कपड़े पहनिए और उस तरह से रहिए और ज्यादा चमक धमक पर रहने का कोई दरकार नहीं है। आप, मुझे पता है फ्रीडम है, मुझे पता है आजादी है, मुझे पता है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपना स्वतंत्रता का अधिकार अपना इस तरह से मत कीजिए कि
कोई भी आपका यूज कर सके, कोई भी आपको आसानी से कुछ भी बोल दे, इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। आपका भी कुछ लिमिटेशंस होता है, उसको मानकर चलना चाहिए आपको। ऐसे बहुत से लड़कियां और लड़के हैं जिनका दूध का भी दांत टूटा नहीं, लेकिन एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, और वो क्या रिलेशनशिप है ये सभी को पता है और पूरा दुनिया को ही पता है, और उस लड़की और लड़के को भी पता है ये कौन सा तरीका का रिलेशनशिप है। दूध का दांत टूटा नहीं कि रिलेशनशिप में आ गए, स्कूल जाना स्टार्ट हुआ नहीं कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, और रिलेशनशिप में आने के बाद क्या एसएमएस, क्या चैटिंग और क्या फोटो शेयर, इस तरह का दिमाग अभी उनका डेवलप हुआ नहीं है, इस तरह से वो मैच्योर्ड हुए नहीं है कि इस तरह का काम कर पाए वो और इस तरह रिलेशनशिप में आ पाए। अभी पढ़ने लिखने का टाइम में, स्कूल जाने का टाइम में इस तरह के रिलेशनशिप में आके इस तरह से फोटो शेयर, इस तरह से वीडियो शेयर और टेक्स्ट एसएमएस, जो वही कुछ दिन बाद उस लड़की के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बनता है, क्योंकि वो लड़का जब उस लड़की से दूर जाता है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में बैठकर उस फोटोज, उस वीडियो के साथ खिलवाड़ करता है और उससे उस लड़की का ब्लैकमेल करता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किसके साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपको क्या कितना लिमिट तक बात करना चाहिए और क्या फोटोज आपको सेंड करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। देखिए ये सच्चाई है, इससे कोई दूर भाग नहीं सकता और सभी को पता है। आज मुझे भी पता है ये बात, और बाकी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि कुछ लिमिटेशन है लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, जो मानकर चलना चाहिए। आपको पढ़ाई के टाइम में आपको पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल के टाइम में आप रिलेशनशिप निभाने के लिए या आपको रिलेशनशिप रेडी करने के लिए आपको स्कूल नहीं भेजा जाता है, आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है। आपको पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल में जाकर रिलेशनशिप निभाना नहीं चाहिए आपको। और अभी आपका वो रिलेशनशिप में आने का टाइम भी नहीं है, जिस टाइम में आपको खेलना कूदना चाहिए, जिस टाइम में आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, उस टाइम में आप लोग रिलेशनशिप में आते हो। और रिलेशनशिप में आने के बाद आपका दिमाग अभी उस तरह का मैच्योर्ड हुआ नहीं है कि आपको सही और गलत का अंदाजा हो। उसी चक्कर में पढ़कर आप इस तरह से एसएमएस चैटिंग, इस तरह से फोटो शेयर कर लेते हो, जो फोटो और जो एसएमएस का बाद में आपको पछतावा होता है, बाद में आपको उसका भोग भी भुगतना पड़ता है। तो आपका कुछ लिमिटेशन है, हर एक लड़कियां का और हर एक लड़कों का भी। बुरा मत मानिएगा वीडियो का, जो है वो बता रहा हूँ, कुछ लिमिटेशन है उसको मानकर चलना चाहिए। ये लड़के के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। वो लिमिटेशंस को आपको मानकर ही चलना पड़ेगा, तभी इस तरह के कांड और इस तरह के ब्लैकमेल से आप सभी को बचने का मौका मिलेगा और आप सब भी सुरक्षित रहेंगे। आज फिर किसी लड़की को किसी लड़के ने गलत तरीके से एसएमएस किया, गलत तरीके से उसके पास फोटोज भेजे और गलत तरीके से एसएमएस करके कुछ जबरदस्ती करने का कोशिश किया, जिसके चलते वो लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं की। और उस लड़की का बात आज बहुत से ब्लॉगर, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने उठाया था, जो कि बहुत अच्छा भी बात है। मैं उस लड़की का नाम अपने इस पेज के माध्यम से या फिर अपने इस वीडियो पे नहीं लूंगा। मैं उस लड़की को बदनाम भी करने का चेष्टा नहीं करूंगा अपने इस वीडियो और अपने इस पेज के माध्यम से। लेकिन जो कोई भी इस तरह का कार्य कर रहा है कि फेक आईडी बनाकर किसी लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फेक आईडी बनाकर किसी लड़की के साथ गलत चैटिंग करने का कोशिश कर रहा है, फेक आईडी बनाकर फेसबुक से उस लड़की का फोटो चुराकर अपने प्रोफाइल पर लगाकर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एसएमएस कर रहा है, या गलत तरीके से एसएमएस कर रहा है, या उस लड़की से पैसे मांगने का कोशिश कर रहा है, या उस लड़की से जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा है, तो ये मर्दानगी नहीं है भाई, ये मर्दानगी नहीं है। आपका मर्दानगी दिखाओ अपना, आप मर्द जन्म लिए हो तो अपना मर्दानगी दिखाओ। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, किसी लड़की को जबरदस्ती कन्वेंस करना, किसी लड़की से पैसे मांगना, ये मर्दानगी नहीं है आपका। अपना मर्दानगी सही जगह पर दिखाओ। फेसबुक से लड़कियों का फोटो चुराकर, उस फोटो से एक प्रोफाइल बनाकर उसी लड़की के नाम से, और फिर उसी लड़की के पास गलत तरीके का एसएमएस करना, या उस प्रोफाइल से दूसरे लोगों के पास गलत तरीके के एसएमएस करना उस लड़की को बदनाम करने के लिए, ये मर्दानगी नहीं है। अपने आप को मर्द साबित करो, ये मर्दानगी नहीं है। इस तरह से किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, लड़की से पैसा मांगना, लड़की के पास एसएमएस करना, ये मर्दानगी नहीं है। एक लड़की मजबूर होती है, वो लड़की ना समाज में उस एसएमएस को दिखा सकती है, ना किसी को भाई बंधु को एसएमएस दिखा सकती है। वो मजबूर होती है क्योंकि उसको बदनामी का भी डर होता है। इस तरह के एसएमएस करके, प्राइवेटली एसएमएस करके, उसका इनबॉक्स पर इस तरह के एसएमएस करके उसे जलील करने का चेष्टा मत करो कि वो लड़की इतना मजबूर हो जाए कि कुछ गलत कदम उठाए। उसे मेंटली डिस्टर्ब मत करो और जीने दो। सभी को जीने का अधिकार, जीने दो जरूर। सभी फ्रीडम है, फ्रीडम के हिसाब से सभी को जीने दो। इस तरह के सोच रखने वाले लड़के और मर्द के प्रति मैं कठोर निंदा और कठोर विरोध करता हूं, जो ये भूल जाते हैं कि मैं जो उस लड़की के साथ कर रहा हूं, कल मेरा बहन और मेरा घर वाले के साथ भी यही होगा। जो ये भूल जाते हैं कि मेरा घर में भी माँ बहन है, जो मैं दूसरे लड़कियों के साथ कर रहा हूं, वो कल मेरा घर में भी हो सकता है।